जय श्री कृष्ण। आज हम एक हर राशि के इस जुलाई के महीने में क्या क्या असर होंगे, जो ग्रह बदलेंगे इनके, चंद्रमा बदलेंगे इनके, इस पे बात करेंगे हर राशि पर। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि जुलाई के महीने में ग्रहों का क्या परिवर्तन आ रहा है। चंद्रमा तो बदल ही रहे हैं, सारी राशियों में घूम के 12 राशियों में एक महीने में घूम जाएंगे, लेकिन दूसरे ग्रह भी बदल रहे हैं। दूसरे ग्रहों में क्या बदल रहे हैं देखिए। सबसे पहले 13 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि शनि अभी कन्या नवांश में चल रहे हैं, थोड़े फ्रीज हैं, सीज्ड हैं अभी। जैसे वक्री होंगे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो शनि की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं 16 तारीख को। मिथुन राशि से गुरु का साथ छोड़ देंगे, बुध के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाते हैं। अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जन्म पत्रियों पे अलग अलग असर आएंगे, लेकिन उनका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर इसके साथ साथ छूटेगा और बुध के साथ ही संचार करेंगे 16 तारीख के बाद से महीने के अगले महीने की 15-16 तारीख तक। फिर बुध वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में बुध का वक्री होना बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपनी मिथुन राशि से अगली राशि में बैठे हैं, इसलिए गुरु का वक्री होना भी बहुत जरूरी है। मतलब गुरु का, बुध का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र भी 26 जुलाई मंथ के एंड में मिथुन राशि में आ रहे हैं। पूरे महीने तो ये वृषभ में चलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में आ रहे हैं 28 तारीख से, यानी सिंह राशि से बाहर आ रहे हैं, केतु की गिरफ्त से बाहर आ रहे हैं। इनका केतु मंगल का जो एक्यूट कॉम्बिनेशन है वो बाहर आ जाएगा और लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन 28 तारीख के बाद भी मंगल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है। ध्यान देने की बात है, पूरे जॉडिक सिस्टम के अंदर सूर्य और मंगल दो हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जब ये दूसरे के नक्षत्र में आते हैं, एक दूसरे की राशि, एक दूसरे से दृष्ट होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस जन्म पत्री में एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब वो कहाँ कहाँ बढ़ता है, ये हर उसके प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो मंगल का एग्रेशन जाएगा नहीं, लेकिन राशि परिवर्तन से कन्या राशि में आके थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। एक सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है 28 तारीख तक का, ये बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाला है इस महीने के अंदर। और ये जो स्ट्रेस बना था, लड़ाई झगड़े हुए, युद्ध कैसे हालात बने, और आप देख रहे होंगे एक्सीडेंट वगैरह, हवाई जहाज गिर गया, ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल केतु का, ये ये थोड़े से क्लोज आते चले जाएंगे। 10 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई को सबसे ज्यादा क्लोज होंगे। तो उस तरह की प्लानिटरी पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है, जो हर लोगों के स्वास्थ्य पे और कामकाज पे और हर तरह से फर्क करेगा। और इसके बाद में छोटा सा एक रोल पर कर रहे हैं, शुक्र 3 दिन के लिए वर्गोत्तम में चलेंगे, लेकिन मंगल जो है 29 तारीख से लेकर 2 अगस्त से मकर नवांश में लोगों को बहुत रिलीफ दे जाएंगे। कन्या राशि और मकर नवांश बहुत अच्छा योग मंगल बनाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताई आपको जुलाई के महीने की प्लानिटरी रीडिंग। चंद्रमा अपने हिसाब से प्ले करेंगे। चलिए कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि पर क्या असर आ रहा है। मकर, कुंभ और मीन, खासतौर पे मकर कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि, इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, मंगल और केतु। दूसरी है गुरु और सूर्य। बुध अपनी जगह बहुत अच्छी पोजीशन है, अपनी राशि से दूसरे बैठ के बुध इसको पावरफुल बना रहे हैं। तो गुरु सूर्य का कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथन हो गया, ताकतवर हो गया। इससे शनि से भी, गुरु द्वादश में तो शनि भी अच्छी ताकत में, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से शनि स्ट्रेस्ड है। ठीक है ना, पास में आ जाएंगे तो और ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। अब ये कॉम्बिनेशन बैठा है सप्तम भाव में, जो विवाह का, उसका मैरिटल रिलेशनशिप का, बिजनेस रिलेशनशिप का कारक है। वहां पर ये थोड़ा स्ट्रेस पैदा कर रहा है, इरिटेशन डाल रहा है, उसे डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। और खास तौर पे 20 तारीख के प्लस माइनस 2-3 दिन में विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, व्यापार में बिजनेस रिलेशनशिप का ध्यान रखें, नौकरी में एम्प्लॉयर के साथ अच्छे रिलेशनशिप का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे अपने दोनों शोल्डर्स और पैरों के अंदर किसी भी तरह की खिंचाव का या इसका ध्यान रखना है। मंगल जो है ये, इसकी राशि हो गई, एक तो यहां दृष्टि हुई, एक यहां दृष्टि हुई,
और एक यहां दृष्टि हुई, और मंगल देख रहे हैं दसम भाव पे, लग्न पर ये कॉम्बिनेशन देख रहा है, मंगल देख रहे हैं सेकंड हाउस पे, केतु जो है वो यहाँ पर दृष्ट है 5वीं राशि से, ये भी इफेक्ट हुआ, केतु यहाँ भी दृष्ट है और केतु यहाँ भी दृष्ट है। ये सारे हाउसेस जो हैं इस मंगल केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से इफेक्टेड हुए। गुरु सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, गुरु सूर्य अपनी अच्छी जगह पर हैं, लाभ भाव पे दृष्ट हैं धनेश होकर के, तो पैसे की आवक अच्छी बन रही है। और राहु केंद्र में जो इस कुंभ राशि को, तो कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि राहु केतु की वजह से ताकतवर है, स्ट्रेंथन है। लेकिन मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो इस महीने के आखिर तक है, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, किसी भी तौर पे, ठीक है ना। वैसे ये राहु केतु की वजह से इसमें स्ट्रेंथ आ गई है। कुंभ राशि में गुरु भी पंचम भाव में, अच्छे सोच विचार, संतान को लेके डेवलपमेंट आना, कुछ नया इनोवेटिव माइंड होना। और इसके बाद में आप आ जाइए, शनि सेकंड हाउस में है द्वादशेष होकर के, मंगल की दृष्टि है, ट्रेवल पावन है, योग बन सकते हैं बाहर जाने के, ट्रेवल करने के, यात्रा के। शुक्र चतुर्थ में आके आपको प्लीजेंट एटमोस्फियर दे रहे हैं, कुछ एसेट की तरफ ले जा रहे हैं। जो शेयर्स में डील करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, या मतलब सोने चांदी इनके व्यापार में, एनसीडीएक्स में डील करते हैं, वहां पे कुछ गर्माहट सी आती दिखाई दे रही है, वो लोग खरीदना चाह रहे हैं, कुछ हो सकता है खरीदें। तो ये एसेट कारक हो गया चतुर्थ। एसेट माने व्हीकल, प्रॉपर्टी, शेयर्स, कुछ भी अपन मान सकते हैं। प्रयासों में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बोलने पे कंट्रोल रखना है, किसी के साथ व्यवहार में कंट्रोल रखना है। और कुछ नहीं तो कहा हुआ कुछ बोला आपका अखर सकता है, इसलिए किसी आदमी को बुरा लगे, बहुत ध्यान से चलना है। ये समय आराम से निकालना है, इस महीने के आखिर तक की बात है, फिर चीजें सब ठीक हो जाएंगी। तो चंद्रमा जैसे ही इन राशियों में उदय से, सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है 30 और 1 तारीख को, ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में तुला राशि का 4 से 6 तारीख में चंद्रमा है। इसके बाद वृश्चिक राशि का 6 से 9 तारीख के बीच में है, तो यानी 4 से लेके सीधी 9 तारीख हो गई वृश्चिक का चंद्रमा। धनु के चंद्रमा पर भी केतु की दृष्टि है, वो भी आ गया। मकर का चंद्रमा भी आ गया, यानी कुल मिला के तो सारा का सारा ही मामला हो गया। तो आपको लगभग महीने के 20-25 तारीख तक कोई ऐसा बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा जब तक कि वृषभ में नहीं आ जाए। तो आपका ये बेटर जो होगा, ये मोटे तौर पे हमारे पास मिथुन का चंद्रमा थोड़ा आपको रिलीफ देगा 20-22 तारीख के बाद में, यानी लगभग 22-24 तारीख के बाद में कुछ डेवलपमेंट आएंगे। 20 तारीख के आसपास के प्लस 2-3-4 दिन थोड़ा ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद शुक्र मिथुन में आके बैटर जा रहे हैं, पंचम भाव में आके थोड़ा सा आपका मूड अच्छा बनाएंगे, घूमने फिरने का, कुछ चीजें अच्छी खरीदने का, इस तरह का मूड बना रहे हैं। बुध वक्री है, सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं, 6ठे भाव में सूर्य अच्छे हैं, आपके शत्रुनाशक माने ऑब्स्टिकल फ्री कर रहे हैं, आपको ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे। आप थोड़ा सा किसी भी काम को करने के अंदर आपको सफल होने में, ये 6ठे भाव के अंदर इस तरह के ग्रह होना बड़ा जरूरी होता है। और शनि वक्री हो रहे हैं सेकंड हाउस में, तो लग्न सेकंड हाउस में वक्री हो रहे हैं, स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे करके जन्मपत्री एक तरफ तो स्ट्रांग भी है, दूसरी तरफ सेंसिटिव भी है, ध्यान भी रखना है, सेहत का भी ध्यान रखना है। ट्रैवल पे अगर हैं तो ध्यान रखिए, गाड़ी वाड़ी चलाने में तो ध्यान रखिए, एंग्जाइटी से बचिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल गुरु जो है आपको बचा रहे हैं, अच्छी पोजीशन आ रही है, और इसका फायदा उठाइए। खतरनाक समय में ध्यान रखिए। 1 महीने के अंदर एंग्जाइटी ऊपर नीचे हो रहा है, अगला महीना अच्छा आ रहा है। जय श्री कृष्ण।